हाय दोस्तों, मैं क्या बोलूं। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान है हमारा। फिर भी मेरी दिमाग में एक बात हमेशा सता रही है, कहीं अंग्रेज के बाद हमारा देश वापस पाकिस्तानों की गुलाम ना बन जाए। जिस तरह से धीरे धीरे मेरा देश ये मुसलमान को अधीन होते जाएगा, जहाँ सब संसद भवन जैसे प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति है, जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ जाएगी और मेरा देश जो है धीरे धीरे मुसलमानों के कब्जे में आ जाएगी। तो हमारी देश की क्या होगी, फिर से पाकिस्तान की गुलाम हो जाएगी। आज जितने भी लोग हैं मेरे भारत में, भले हिंदू का वोट कहीं चल जाए, मगर आज मैं जो सुन रहा हूँ पाकिस्तानी मुसलमानों की, सिर्फ राहुल गांधी की ही बात बड़ाई करते हैं लोग। हिंदू संसद में कोई जाने को, तो मुसलमान लोग तो कभी बीजेपी को वोट देने को चाहते नहीं हैं और ना ही किसी को रास्ता दिखाते हैं। जितना कोई हिंदू भी मिलता है उन्हें भी यही सलाह देता है कि मोदी ऐसा है वैसा है। मगर मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये तो हिंदू कार्यकर्ता है, हमारा राम मंदिर बनाया और कुछ किया। हम तो हिंदू, हमारे राष्ट्र का हिंदू राष्ट्र साबित हम करने चाहते हैं। हम सब लोग सहयोग, आज हम हिंदू 60-67-70% है। आज हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर सकते हैं। ये राहुल गांधी, गांधी का नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये है किस खानदान के। ये तो एक मुसलमान का है, पीढ़ी है इनका। फिरोज खान का जो कुछ है उनका ही, फिरोज खान का ही इलेक्शन में है ना, उनका ही सीढ़ी है ना। ये हिंदू भला कैसे हो सकता है। सिर्फ नाम बदल देने से सब नहीं बदल जाता दोस्तों। आज मेरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मेरा देश अगर फिर से गुलामों से बचाना है, फिर से गुलाम नहीं होने देना है, तो हमें एक जवाबदारी इंसान बनना पड़ेगा। हम हिंदू मिलकर एक अपने देश को अच्छी रास्ते में लेके जाना है। हमारे देश वापस गुलाम ना हो। नहीं, जहाँ अभी तो राहुल गांधी सिर्फ हैं, जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ जाएगी और और वो लोगों को तो कोई रोक नहीं है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि 1 से 2 बच्चे हो, इससे ज़्यादा नहीं, मगर वो लोग तो धीरे धीरे, ना वो लोग का दहेज है और ना ही कुछ है। वो लोग को क्या विचार है, वो लोग में एकता है। वो लोग तो सोच रहा है कि मेरी राज जमाने में जितना जल्दी हो सके हम अपनी राज यहाँ जमा लें। अभी भी वो पाकिस्तान के झंडा हमारे भारत पर फहराते हैं। वो लोग को तो एक ही झंडा है जो पाकिस्तान में फहरता है। वो कोई भी त्यौहार हो उसका, बस वही झंडा फहराते हैं लोग। और लोगों को, वो लोग को एकड़ इतना है, लोगों को जहाँ जो चाहे रास्ता जाम कर दे। हर चीज़ को वो लोग इतना आसानी से काबू कर लेता है कि कहना मुश्किल है। मैं यही चाहता हूँ, मुझे डर सता रही है बार बार दिल में कि मेरा देश फिर से गुलाम ना हो जाए। गुलामी से बचाना है। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली थी मुझे कुछ ही दिन में, जो आज हम आज़ादी से ज़िंदगी जी रहे हैं। और फिर से आने वाला दिन में मेरा देश गुलाम ना बन जाए। हम अंग्रेज़ों का गुलाम थे, फिर से ये मुसलमानों का, पाकिस्तान का गुलाम ना बन जाए हम। वो तो जितने मुसलमान हैं पाकिस्तान के ही बन जाएंगे। भले भारत में रहते हैं मगर वो लोग को एकता है। वो लोग को जगह में आप जाइए, वो लोग को बहुत कम लोग हैं जो बीजेपी को सहयोग देने वाले हैं। सब तो कांग्रेस के हैं। हम कोई पार्टी के आदमी नहीं, आप ये नहीं समझिएगा कि हम पार्टी का आदमी हैं। हम कोई पार्टी का आदमी नहीं है। हम एक छोटा मोटा इंसान हैं जो कैसे गुजर बसर कर लेते हैं। बस दिन भर मेहनत करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, दिन भर गाड़ी चलाते हैं और ऑटो रिक्शा, और अपनी ज़िंदगी कैसे कैसे कटा लेते हैं। रोज़ कुआँ खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं हम।
अपनी ज़िंदगी कैसे भी जी लेते हैं, मगर मुझे यही बात की चिंता सताती है कि धीरे धीरे आने वाले दिन में मेरा देश फिर से गुलाम ना हो जाए। आप लोग से अनुरोध है कि मेरा देश को गुलाम होने से बचाएं। और ये बीजेपी जो है, तो कोई भी है, आप अपने दिमाग से बहुमत दीजिए जो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र कर सके, हमारा देश सुरक्षित रहे। हर मुसलमान नहीं हो सकता है, पर है 90% मुसलमान पाकिस्तान का सहयोग में है। कहते हैं कि धर्म के नाम पर मत लड़ो, देश के लिए लड़ो। मगर तो हम कहते हैं कि देश के लिए लड़ना तो सही है, मगर आप लोगों को तो ऐसा है, मुसलमानों लोगों को, कि आप विशेष करके लिए आप लोग तो मस्जिद में क्या शिक्षा मिलती नहीं मिलती मुझे पता नहीं है, मगर आप लोग में इतना एकता है और आने वाले दिन में हमारे देश को गुलाम बनाने की आप लोग का पूरी तैयारी चल रही है। मैं यही निवेदन करता हूँ हर किसी को, मेरा देश जिस तरह से आज़ाद है उसी तरह से आज़ाद रहने दीजिए। धन्यवाद। मैं इतना ही बात कहना चाहता हूँ। मुझे डर सताती है मेरा। अभी कहते हैं हमारे देश में संविधान है, मगर संविधान किसकी मुट्ठी में है ये आप समझे सोचे कभी दिल में। संविधान किसका मुट्ठी में है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। जब सब जगह अपना अपना लेगा, वो लोग अपनी जगह सब बना लेगा, वो लोग को हुकूमत चलने लगेगी भारत पे, तो मेरे देश समझ लीजिए उस दिन मेरा देश गुलाम हो चुका है। बाय बाय, धन्यवाद। बस इतने ही आप लोगों से अनुरोध है कि मेरा देश कहाँ सुरक्षित है वो जगह अपनाइए। हम नहीं बीजेपी को पहचानते हैं, नहीं कांग्रेस को पहचानते हैं, अपना देश को पहचानते हैं कि बस सुरक्षित रहे, मेरा देश सेफ रहे। बस हम हिंदू के लिए नहीं बोल रहे हैं, मुसलमान के लिए नहीं बोल रहे हैं, और ना ही हम क्रिश्चियन, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। पर जिस तरह से सिचुएशन देख रहे हैं, झंडा फहराया जाता है, और जिस तरह से सिचुएशन देख रहे हैं, कड़बाजी धीरे धीरे अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है, मुझे इस बात की चिंता थोड़ी सताती है। क्रिश्चियन जो है, सिख जो है, कहीं तो अपनी रास्ता नहीं दिखाते, कहीं तो अपना दूसरा का हक जमाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ बस जिस तरह से हम हैं उसी तरह से रहते हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के सहयोग में मुसलमान जिस तरह से अपनी कोशिश कर रही है, कभी ऐसा ना हो कि फिर से मेरा देश को ये मुसीबतों की सामना करना पड़े, और फिर हमारे देश का जो नौजवानों है वो फिर गुलाम ना बन जाए, किसी के अधीन बना जाए। बस यही आप लोगों से अनुरोध है। मेरा देश किस तरह से सुरक्षित रहे, सेफ रहे। आप लोग को मतदान देना है, कैसा देना है, किस मत का दान है, अपने मन की दान है, कैसा दान देना है वो आप लोगों का विचार है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं नादान इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि मेरा देश, मुझे डर सताती कि मेरा देश किसी के अधीन में ना जाए। बस आज़ादी जिस तरह से ज़िंदगी जी रहा हूँ, गरीब हूँ ज़रूर, मैं ज़िंदगी आज़ाद की जी रहा हूँ। बस इसी तरह से मेरा ज़िंदगी आज़ाद से जीते रहे, बस मेरी पीढ़ी, हम हिंदुओं की ज़िंदगी आसान से चलता रहे। बाय बाय, अल्लाह।